अच्छा बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में आधे कर लिए थे। अब हमारे पास जो IUPAC स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है बेटा। नहीं इसी इधर सही है यार। हाँ सही है। अल्डिहाइड क्या है? 5 मिनट बाद चला देते। हाँ सर 5 मिनट बाद चलेंगे। सही है, कल चला दिया, सही है। चलो चला दिया तो ठीक है, 5 मिनट बाद बंद कर देना। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो बेटा IUPAC है ना, ये बहुत लाइट लिखा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? सर डार्क करेंगे थोड़ा। अल्डिहाइड है। क्या है बेटा हमारे पास IUPAC कौन सा है? अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड का बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना हमारे पास, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो है बेटा हमारे पास RCH। क्या है बताओ बेटा? RCH। अब RCHO इस तरीके से भी लिखते हैं बेटा, और RCHO इस तरीके से भी लिखते हैं। तो तुम लोग बोल लेते हैं ना, तो मैंने पूरी चैप्टर की रिकॉर्डिंग ही कर ली कि एक ही दफ़ा जो है ना ख़त्म हो जाए। सही है। अब RCHO इस तरीके से लिखा है, RCHO इस तरीके से लिखा है, दोनों की मीनिंग होती है बेटा हमारे पास, क्या बोलो बेटा? अल्डिहाइड। तो याद रखना, एक अल्डिहाइड होता है और एक और अगला शायद कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। तो ये दोनों जो होते हैं ना, जब हम फंक्शनल ग्रुप का नाम रखेंगे, बेसिकली जब हम अल्डिहाइड की बात करते हैं ना CHO की, तो इसका पैटर्न क्या होता है? IUPAC का पैटर्न क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो होता है अल्कानल। वो क्या होता है? अल्कानल। तो अल्कानल इज़ अ पैटर्न ऑफ अल्डिहाइड। जैसे एक कार्बन वाला होगा तो मिथानल बोलूँगा, 2 कार्बन वाला होगा तो इथेनॉल बोलूँगा, 3 कार्बन वाला होगा तो क्या बोलूँगा बताओ बेटा? प्रोपेनल। तो जो हमारी नंबरिंग चलती है ना, नंबरिंग कैसे चलती है बेटा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। जैसे मिथानल, इथेनॉल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके से चलेगा। बट AL जो है ना, AL जो है ना, AL होता है इसका सफिक्स। सफिक्स से मुराद होता है AL रिप्रेजेंट करता है बेटा मेरे पास किसको बताओ बेटा? CHO। तो AL से पहले ना पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे। जैसे ये जो है ना CHO, ये हमेशा एंड में आता है। चाहे लेफ्ट साइड के एंड में आएगा बेटा, इधर देख लो, चाहे लेफ्ट साइड के एंड में आएगा, चाहे किस में आएगा बताओ बेटा? राइट साइड के। तो इसको पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को याद हो ना, जब मैंने अल्कोहल की कराता था, जब मैं अल्कोहल की कराता था तो बेटा मैं पोजीशन मेंशन करता था। तो पोजीशन मेंशन कहाँ करता था? इसमें तो नहीं आ रहा। लेट सपोज बेटा 2 मिथॉक्सी है, इसमें अगर मैं बात करूँ बेटा, हमारे पास ये दिख रहा है आपको 2 प्रोपेनल। अल्कोहल किस में आ रहा है बताओ बेटा? 2 पे। तो मैं पोजीशन को मेंशन करता था। इसमें अल्कोहल कहाँ पे आ रहा है? 1 पे और 3 पे, तो मैं पोजीशन को मेंशन करता था। मगर जब हम IUPAC करेंगे ना अल्डिहाइड की, तो अल्डिहाइड की IUPAC में AL की पोजीशन को मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमेशा एंड में आता है, इस वजह से नहीं करते। तो अल्डिहाइड की पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। एक अल्डिहाइड होता है और एक मैंने एक और बना दिया है, जो कि बेटा हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम आते हैं बुक के पहले IUPAC के अंदर, जो कि बेटा हमारे पास ये रहा। ज़रा इसको बेटा गौर से देखो, बातों को छोड़ दो, इधर देखो तो गौर से। नंबरिंग तब होती है जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। बार बार बता रहा हूँ, हर IUPAC में आता हूँ तो नंबरिंग तब करते हैं जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। इसमें कितने कार्बन है बताओ बेटा? 1। और कितने बताओ बेटा? तो नंबरिंग करने की ज़रूरत थी नहीं, वैसे मैंने कर दी। और नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप। तो CHO देख रहा हो, ये वाले कार्बन पर है। अगर नंबरिंग करता तो मैं इधर से करता, यानी कि राइट साइड से करता। सही है। अब इसमें कितने कार्बन थे बताओ बेटा? 2। इसका पैटर्न अल्कानल था। अल्कानल से बेटा 2 कार्बन को कहते हैं एथ। तो अल्कानल से क्या बन जाएगा? इथानल। तो ये इसका नाम आ गया। अब आओ बेटा दूसरे दूसरे नंबरिंग की तरफ आते हैं बेटा। अब ज़रा गौर से देखो, नहीं करो बेटा, बात नहीं करो, बात नहीं करो। ये देखो बेटा CHO दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या बताओ बेटा? अब सवाल पैदा होता है कि सर कितने कार्बन रह गए? तो देखो 1, 2 और 3। अच्छा कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर आप एल शेप में भी तो बना सकते हैं, 1, 2 और 3। मगर ये एल शेप में नहीं बन सकता। हमें लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लाजमी है। अगर मैं एल शेप की ले लेता तो फंक्शनल ग्रुप रह जाता। तो हमें याद रखना कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त हमें ऐसी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप लाजमी है। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से लेगा ना, तो उसमें भी 3 ही कार्बन आएंगे मगर फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा। इस वजह से इसमें शर्त ऐसी ही है, सिर्फ स्ट्रेट सिर्फ अल्डिहाइड में है सर। अल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहना चाहिए। तो बेटा मैंने स्ट्रेट करी बेटा राइट हैंड साइड से। अब नंबरिंग कहाँ से करूँ?
सवाल ये पैदा होता है सर लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसी है, लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसी है, या तो मैं नंबरिंग करता है इधर से या तो हम नंबरिंग करता है इधर से। सी एच ओ कहाँ पे आ रहा है, सी एच ओ तो इस कार्बन पे आ रहा है, तो मैं नंबरिंग करूँगा राइट से। अगर सी एच ओ इधर से आता तो मैं नंबरिंग करता इधर से। बात समझ में आ रही है? तो बेटा सी एच ओ इधर आ रहा है, सी एच ओ बंद करके लिखा हुआ है, सी एच ओ ऐसे भी लिखा हुआ होता है, सी एच ओ ऐसे भी लिखा हुआ होता है, इससे बंद करके लिखा हुआ है। तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वजह से करीब पड़ा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब मैंने क्या करा बेटा, अब मेरे पास ये आ रही है एक अदद ब्रांच, और ब्रांच कहाँ पे आ रही है बताओ बेटा, सेकंड पे। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, CH3 को मिथाइल कहते हैं। अब आ जाओ कितने कार्बन की चेन थी, 3, तो 3 को क्या बोला बताओ बेटा, प्रोपेनल। क्या पढ़ा? अगर ये अल्कोहल होता ना तो मैं OH की पोजीशन देखता, और प्रोपेनॉल, अल्कोहल को प्रोपेनॉल बोलते थे, अगर 3 कार्बन होता तो उसकी पोजीशन मेंशन करता, सेकंड को OH लगा होता सेकंड, मगर देखो Al की पोजीशन मेंशन में नहीं कर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पे ही आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से बात करूं चाहे राइट साइड से बात करूं, कॉर्नर पे आएगा तो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, हमेशा फर्स्ट हो। इस वजह से नहीं करता। बात समझ में आ रही है? कोई मसला है इसमें बेटा? अगर मसला हुआ ना तो अभी पूछ लेना, सही है? क्योंकि लास्ट दफ़ा उसके बाद टाइम मिलेगा नहीं, सही है? 2 टॉपिक के और हैं और तकरीबन सेम ही। अभी इधर देखो बेटा, सबसे पहला काम होता है मैं फंक्शन ग्रुप देखता हूँ, ये देखो ये फंक्शन ग्रुप मैंने रेड कर दिया, फंक्शन ग्रुप यानी कि नंबरिंग इधर से हो, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बहुत सारे तरीके, 1 2 3 4, कोई बोलेगा सर ऐसे भी तो बना सकते हैं 1 2 3 4, मगर मैंने ऐसे क्यों नहीं सेलेक्ट करी? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप रह जाता, इस वजह से। सही है? अब नंबरिंग इधर से क्यों स्टार्ट करी, इधर से क्यों नहीं करी? क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा और इधर से नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब हम आएंगे बेटा सर्कल पे, एक CH3 दिख रहा है, एक हेलोजन दिख रहा है। अब इसका नाम होता है मिथाइल, और इसका नाम क्या होता है बताओ बेटा, क्लोरो। क्या होता है? क्लोरो। अब मैं बोलूँगा नाम पहले किसका रखूँ बेटा, इसका नाम M से आता है, इसका नाम किससे आता है बताओ बेटा, C से। तो C वाले को हम पहले लिखेंगे, तो C आ कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, तो ये देखो 3 क्लोरो। मिथाइल कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन थी, 4, तो 4 को क्या बोलेंगे बताओ बेटा, ब्यूटेन। सिंपल, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। अब आओ इस पे, अब आओ इस पे भाई। थ्री वाले को क्यों लिखा हमने? हाँ पहले 3 वाले को क्यों मेंशन करा? बेटा नंबरिंग तो कर दी, अब तुम बोलोगे सर सेकंड वाला आ रहा है तो उसका नाम पहले लिखे, नहीं। जब नाम रखते हैं ना, नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज रखा जाता है। अल्फ़ाबेट देखा मैं, अल्फ़ाबेट जब देखा बेटा तो ये देखो ये आता है C से, ये किससे आता है बताओ बेटा, M से, तो मैंने C वाले को पहले लिखा। अब मुझे इसका बताओ, इसका बताओ बेटा, इसका सबसे पहले देखा करो फंक्शनल ग्रुप, तो मैं सबसे पहले जो है ना देखता हूँ वो फंक्शनल ग्रुप को देखता हूँ, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। अब आओ लॉन्गेस्ट चेन कैसे बन सकती है, देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी बन सकती है, 1 2 और 3, ऊपर और नीचे कार्बन तो दिख नहीं रहा, तो नंबरिंग आ गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक दिख रहा है Br, एक दिख रहा है OH, एक दिख रहा है Br और एक दिख रहा है क्या बताओ बेटा, OH। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, OH को अल्कोहल तो कहते हैं, मगर OH अगर फंक्शनल ग्रुप में आ जाए ना तो इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, लिखा हुआ भी हाइड्रोक्सी। सही है? अब मुझे बताओ Br को कहते हैं, Br को कहते हैं ब्रोमो। एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हो? हाइड्रोक्सी किसको कहते हैं? OH को लिखा हुआ तो है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी। और Br का क्या नाम होता है बताओ बेटा, ब्रोमो। अब मुझे बताओ B पहले आता है या H पहले आता है? तो पहले नाम रखूंगा मैं B का, तो Br किस पे आ रहा है, सेकंड पे, तो देखो बेटा 2 ब्रोमो। ऑक्सी कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, तो ये आ जाएगा 3 ऑक्सी। कितने कार्बन की चेन है, 3, तो 3 को क्या बोलूँगा, प्रॉपर। सिंपल, इस तरीके से हो जाएगा, कोई मसला है इसमें? तो ये थे बेटा हमारे पास एक अदद एल्डिहाइड के। और ज़रा गौर से देखो, मुझे एक याद आ रहा है, एक याद आ रहा है, एक याद आ रहा है, एक याद क्या आ रहा है बताता हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई, लिख दिया लिख दिया लिख दिया। आप बताओ इसका नाम कैसे आएगा, पेपर में आए हुए इस तरीके के। अब इधर देखो भाई, दोनों में से कहीं भाई देखो CHO इधर भी आ रहा है,
CHO इधर आ रहा है। अब CH2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है बताओ बेटा? 3 दफ़ा। 1 2, इसकी मीनिंग ये होती है। और ये भी क्या आ रहा है? CH, खोल के लिख दिया। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन इतने कार्बन की बन रही है। अब नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूँ क्योंकि दोनों कॉर्नर पे तो कहीं से भी नंबरिंग करोगे, कोई मसले की बात नहीं। तो मैंने इधर से नंबरिंग कर दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब सवाल पैदा होता है कि सर नाम कैसे रखें? आपने तो बताया था अल्कनल। अल्कनल से बन जाएगा पेंटानल, मगर पेंटानल नहीं बोलूँगा। ये एल रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि CHO को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा बनता है? एल। और CHO कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा। तो एल की पोजीशन तो मेंशन नहीं करते, मगर जब 2 दफ़ा आएगा तो इससे पहले क्या लगाऊंगा मैं? डाई। तो पेंटेन डाई अल। बात समझ में आ गई? तो ये गलत है, ये सही है। बुक में एक भी दफ़ा 2 लगा हुआ नहीं है, पेपर में आए हुए 2 दफ़ा लगे हुए, लेफ्ट और राइट दोनों। बात समझ में आ गई? कोई मसला इसके अंदर? तो पेपर में इस तरीके से कंबाइन होके आते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बात समझ में आ गई बेटा? सही है। अब आओ अगले पे। अब आ जाओ। अब हमारे पास जो IUPAC मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कीटोन का। कीटोन कहते हैं RCOR को, और इसको बेटा इस तरीके से भी लिखते हैं। फैन ज़रा बेटा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, अजीब सा लग रहा है। सही है। सर आपने कर अब दिया। देखो शोर कम हो गया, ठीक है। अब मुझे आवाज़ भी जो है ना आराम से निकालनी पड़ेगी। अब देखो बेटा इसमें RCOR है, एक लेफ्ट पे लगा हुआ है और एक इसमें लगा हुआ है, बताओ बेटा? राइट में। तो CO को खोल के इस तरीके से लिखते हैं, और अगर ये बीच में आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, इसका पैटर्न क्या होता है? पहले तो बेटा पैटर्न याद रखा करो। इसका पैटर्न होता है अल्केनोन। क्या होता है? यानी कि आखिरी में 1 आ रहा है, 1 नहीं पढ़ते, इसको ओन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओन। उसका अल्केनाइल था, AL आ रहा था, इसके आखिरी में क्या आ रहा है? ON, अल्केनोन। अब ये जो CO है ना, ये कहीं पे भी आ जाता है, यानी कि ये लेफ्ट या राइट के कॉर्नर पे नहीं आएगा, ये बीच में कहीं पे भी आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन को मेंशन करते हैं। कैसे करते हैं वो जब हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। सिर्फ 2 की पोजीशन मेंशन नहीं करते, एक अल्डिहाइड की, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की। प्रीवियस बता चुका हूँ, अभी हम करेंगे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आगे जाके। तो इसके बाद आखिरी वही बचा है। हाँ बस सही है, बस थोड़ा सा ज़रा देख लो क्योंकि पेपर में आ जाते हैं ना ये। और ऐसा भी हुआ है कि लॉन्ग में भी देखे होंगे, लॉन्ग में भी आ जाता है ये। 4-5 बने। सही है, 4 5 नहीं 6 आ जाता है। तो ये आसान सा होता है। सबसे पहली बात लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। भाई लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करूँ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी आ सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मगर मैंने इधर से ही नंबरिंग क्यों स्टार्ट करी? उधर से वो करी पड़ा मैंने है। राइट से ही क्यों स्टार्ट करी? क्यों? इस वजह से करी क्योंकि CO इधर आ रहा है। CO जहाँ पे करीब पड़ेगा ना वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इधर से फर्स्ट सेकंड पे आ रहा था, इधर से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे। इस वजह से नंबरिंग बेटा मैंने राइट साइड से स्टार्ट करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये रहा सेकंड। अब हम नाम रखते हैं, नाम का है अल्कनॉन। अल्कनॉन से क्या बनेगा बताओ बेटा? 4 कार्बन है, 4 को क्या बनेगा? ब्यूटेनॉन। अब ONE कहाँ पे आ रहा है? ओन आ कहाँ पे रहा है? ओन आ कहाँ पे रहा है? सेकंड पे। दूसरे नंबर। तो सेकंड। जब अल्डिहाइड होता ना तो मैं इसकी पोजीशन मेंशन नहीं करता, ब्यूटेनॉल लिख देता। मगर ये कीटोन है तो कीटोन की पोजीशन मेंशन होती है। बात समझ में आ रही है? सही है। अब आओ इसमें ज़रा गौर से। अब इसमें कैसे करोगे? इसका नाम कैसे रखोगे? इसका नाम कैसे रखोगे? अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, इसका बेटा मैं बना देता हूँ साइड पे ही ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ताज़ा ताज़ा बना देता हूँ। सही है भाई। छोड़ दिया। क्यों? टाइम नहीं बचा होगा ना क्लास और सब कुछ। कितने तक होने चाहते हैं? ओ भाई इधर इधर भाई, इधर भाई, क्या हो गया भाई? खोल गया रोज़ा, रोज़ा तो खोल गया। उन्नैन भाई, उन्नैन सबको टेंशन हो रही है तुम्हारी, क्यों हो रही है? मैंने क्या लेट करते हैं। उन्नैन को सिर्फ बुफे में नुकसान होता होगा बस। क्योंकि जब मैं गया था ना ऑफिस के लिए, मतलब मंडे वाले दिन हमारे ऑफिस की तरफ से अवतार थी, उसमें से अच्छे खासे 12 लोग जो थे ना वो शिया थे। तो बुफे लग गया। अब बुफे लग गया तो 10 मिनट बाद होते तुम लोग। 15 मिनट बाद। मेरे सारे दोस्त जो थे ना ज़्यादातर अहले तशीदे मतलब शिया थे।
मैंने अपनी डेस्क चेंज कर ली। जब डेस्क चेंज करी तो बुफे में जितना दो मेन आइटम थे सारे के सारे वो तो फोड़ गए सारे हम लोग। जब तक वो खुले तब तक सब खत्म हो चुका असल थे बर्गर छोटे वाले और सारे खत्म कर दिए हम लोगों ने। कोई 10 मिनट बाद जब दोबारा लगा तो 15 मिनट बाद तो खाना लग जाता है। तुम लोग को मेरा 5 मिनट के लिए सिर्फ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। सबर पेशेंस आता है तुम लोगों में, पेशेंस आता है। सही है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा भाई इधर देखो, अब मुझे बताओ इसका नाम कैसे आएगा। दिमाग लगाओ बेटा, होना है तुमने कम अफ्तारी करी तो मुझे बताओ। तुम सही सही बता सकते हो जल्दी। दोनों से करीब पड़ रहा है, टाई हो जाएगा। अब जब टाई हो जाता है ना, इधर देखो, पहले मुझे बताओ लॉन्गेशन कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटा तुम लोग तफरी नहीं करो, इधर देखो। एक लॉन्गेशन ऐसे सिलेक्ट हो सकती है, कितने कार्बन आ रहे हैं बताओ बेटा। 1 2 3 4 और 5। अच्छा इसमें लॉन्गेज, इसमें फंक्शन ग्रुप आ रहा है। ये जो चेन है ना, इसमें फंक्शन ग्रुप आ रहा है। तो इसमें एक और तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पता आ रहा है। ये देखो, इसमें भी कितने कार्बन आ जाते हैं बताओ बेटा। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, जब ये चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसमें भी फंक्शन ग्रुप आ रहा है, ये रसी हो। तो लॉन्गेशन ऐसी सेलेक्ट करना जिसका फंक्शन ग्रुप मिस ना हो। सही है भाई। अगर टाई हो जाता है ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी आसान करता हूँ और स्ट्रेट चेन ले लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट चेन में नाम रखना आसान हो जाता है। अब ये रहा फंक्शन ग्रुप। अब मुझे बताओ फंक्शन ग्रुप कहाँ से करीब पड़ रहा है। इधर से पड़ रहा है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पे, इधर से भी फर्स्ट सेकेंड और, तो भाई मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब बुक वालों ने इधर से करी है ना भाई, मैं उल्टा कर देता हूँ। जब टाई होता है ना, जब टाई हो जाता है ना, तो बेसिकली होता है क्या है, दूसरा रूल क्या होता है, हम ब्रांच को देखेंगे। किसको देखेंगे बताओ बेटा। जब इसमें टाई हो गया ना, तो इसको नहीं देख रहा अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों को, इसको और इसको। जब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये भी टाई हो गया, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट और सेकंड। तो अगर फंक्शन ग्रुप टाई हो जाता है ना, तो ब्रांच को देख। तो अगर इधर सिर्फ एक दफ़ा CH3 लगा हुआ होता, अगर एक जगह लगा हुआ होता, तो जिधर से CH3 करीब पड़ता ना, तो वहाँ से नंबरिंग करता। सही है, उस लॉजिक को समझ लो कि पैटर्न क्या होता है। अब टाई हो चुका है तो बेटा मेरी मर्जी है, मैं कहीं से भी नंबरिंग करूँ। तो मैं बुक के अगेंस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि नाम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर टाई हो जाता है ना, तो नाम रखने में कोई फ़र्क नहीं आता। अब मैं देख रहा हूँ CH3 आ रहा है 4 पे, और CH3 किस पे आ रहा है 2 पे। एक 2 पे आ रहा है और एक आ रहा है बेटा 4 पे, तो मैं बोलूँगा 2,4 डाई मिथाइल। क्योंकि ये बोल क्या रहा है, ज़रा और से देखो। बोल रहा है मिथाइल 2 दफ़ा आ रहा है, डाई से मुराद है मिथाइल 2 दफ़ा आ रहा है। कहाँ कहाँ पे, 2 पे और 4। ये पैटर्न होता है, ठीक है। अब कितने कार्बन की चेन है, तो मैं लिखूंगा पेंटेनल। अच्छा पेंटेनल कह रहा हूँ, अल्डिहाइड लगा हुआ, पेंटानोन, पेंटानोन। अब भाई इसकी इसकी पोजीशन भी तो मेंशन करूंगा कि ये कीटोन कहाँ पे आ रहा है। तो कीटोन कहाँ पे आ रहा है बोलो बेटा, ये देखो, तभी मैंने स्पेस छोड़ी थी इसकी। क्या हुआ, बात समझ में आ गई मसला इसके अंदर। पहले ब्रांच को रख दिया, फिर पेंटानोन से पहले ONE की पोजीशन मेंशन कर दी थी। सही है। अब आओ बेटा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी मैं अब मैं दिखा चुका हूँ, तो फिर मसला होना नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फंक्शन ग्रुप की। किसकी होती है बताओ बेटा, फंक्शन ग्रुप की। तो फंक्शन ग्रुप जहाँ से करीब पड़ेगा ना बेटा, वहाँ से नंबरिंग करूंगा। फंक्शन ग्रुप कहाँ से करीब पड़े, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो पहली प्रायोरिटी होती है फंक्शन ग्रुप की। तो बेटा मैंने इधर से नंबरिंग करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब ये आ रहा है CL कहाँ पे आ रहा है 3 पे, देखो 3 क्लोरो। फिर मैं लिखूंगा बेटा ब्यूटानॉन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन थी। और फिर मैं ONE से पहले उसकी पोजीशन मेंशन करूंगा। ONE कहाँ पे आ रहा है, सेकंड। बात समझ में आ गई, कोई मसला है इसके अंदर बेटा। सिर्फ पैटर्न याद करोगे, बाकी सबका रूल सेम। इधर देखो हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, इसको हाइड्रोक्सी बता चुका हूँ प्रीवियस में। इसको ब्रोमो पढ़ते हैं। BR का नाम पहले बताओ नंबरिंग कहाँ से करी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इधर देखो, नहीं इसमें देख लो यार, तुम लोगों को कैसे बताऊं कैसे बताऊं। अब अगर टाई हो जाता है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखते हैं। ये मैंने सेकंड में भी आप लोगों को बताया था। BR को करेंगे, क्योंकि BR आता है B से और वो आते हैं S से। इधर देखो, सबसे पहले इसको देखेंगे, ये टाई पड़ गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और, तो ये हो गया टाई। टाई जब हो गया ना, तो मैंने इसको देखा कोई और कहाँ पे आ रहा है। तुम बोलोगे सर इधर से आ रहा है OH करीब, इधर से आ रहा है BR करीब, ये भी तो सेकंड में।
मगर ये जब टाई हो गया ना तो Br का नाम आता है बी से, ब्रोमो। इसका नाम आता है एस से। अगर टाई हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखोगे, तो ये रहा बी। तो मैं इधर से नंबरिंग करूँगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब नाम कैसे आएगा? नाम आएगा ब्रोमो का, तो ये आ जाएगा 2 ब्रोमो। फिर क्या बताओ बेटा? 4 हाइड्रोक्सी। अब देखो मैं पोजीशन थोड़ी छोड़ देता हूँ जगह, क्योंकि मुझे पता है पहले लिख दो पेंटेन नॉन। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, पेंटेनॉन लिख देता हूँ, फिर जगह छोड़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये ओ नहीं 1 कहाँ पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, तो लिखूंगा 3 पेंटेन। सही है? देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। मैं हमेशा क्या होता है, पहले नॉर्मल लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ पेंटेनॉन, फिर देखता हूँ कि पोजीशन कहाँ पे आ रही है। और लेट सपोज बेटा ओ एन ई 2 दफ़ा आ जाए, लेट सपोज सी ओ 2 दफ़ा आ जाए, ऐसा होता नहीं है सी ओ 2 दफ़ा आ जाए, अगर 2 दफ़ा आ जाता तो क्या करते हैं? डाई लगा वो पोजीशन मेंशन करते हैं 3 और 2 पे आ रहा है, कीटोन 3 में भी आ रहा है और 2 पे भी आ रहा है, तो मैं लिखता 3,2 पेंटेन डाई डाई। ओ एन ई से पहले डाई लगा। जो मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ ना, इसको देखना रिकॉर्डिंग में और सुनना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्योंकि IUPAC तो बहुत थोड़े से हैं, बट लॉजिक बता रहा हूँ कि ये टाई हो रहा है तो ये नंबरिंग है, ये टाई हो रहा है तो ये नंबरिंग है, उसकी लॉजिक को देखो, ठीक है? क्योंकि एग्जैक्ट पेपर में नहीं आएंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ है, ठीक है? तो ये हमारा कीटोन क्या हो गया? ख़त्म। इतना आसान है अल्कानोन। मसला कब आता है? मसला मैं बता रहा हूँ कब आएगा, जब एक साथ करोगे। एक साथ जब करोगे तो डेफिनेटली मसला आएगा, ये तो ये प्रैक्टिस से आएगा। सबसे पहले पैटर्न याद रखो, जैसे अगर अल्डिहाइड आए ना तो आपका पैटर्न जहन में याद होना चाहिए, अल्डिहाइड का पैटर्न अल्कानल है। जैसे कीटोन आ रहा है तो मैं देखता हूँ तो भाई मेरे जहन में चलता है अल्कानॉन है। जैसे अभी ये आ गया, ये क्या आ गया? ये आ गया COOH, तो मेरे जहन में क्या चल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बोलो। जब IUPAC खत्म हो जाए ना, हाँ तो आप एक चार्ट बनवा दीजिएगा, उसमें सबके पैटर्न लिखवा मैं दीजिएगा, ताकि सबको वो तो याद बता कर ले। दिया यार, नहीं नहीं तो सर, वो मैं अलग दोबारा अलग से बता अलग दूँ, अलग ठीक बताए है? ना अलग आपने। अलग बता दें, ठीक 7 है? बताएं सर। 7 बता दें, सही है? अब इधर आओ, इसका नाम क्या होगा? किसी को याद है इसका पैटर्न? ठीक है। अल्कानोइक। देखो अल्कीन सब में चल रहा है, अल्कीन सब में चल रहा है। अल्कानोइक एसिड, ये अल्कानोइक एसिड किसका बोल रहा हूँ? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH और RCOO, सही है भाई। अब आओ ज़रा इसकी नंबरिंग करते हैं बेटा, आओ इसकी नंबरिंग करते हैं, जल्दी से नंबरिंग करते हैं भाई। इधर देखो ज़रा गौर से, COOH लिखने के 2 तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और COOH ऐसे भी लिख ये सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताओ, इसमें लॉन्गेस्ट चेन एक तो 3 इस कार्बन की आ रही थी और एक 3 सी सीधे की आ रही थी। बताओ मैंने स्ट्रेट क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि वो क्योंकि ग्रुप आ फंक्शनल ग्रुप रह जाता अगर मैं एल शेप करता। तो बेटा मैंने नंबरिंग करी है स्ट्रेट। अब इधर देखो बेटा, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। 1 2 3। तो ये रहा 1 2 3। अब ये सेकंड पे आ रहा है मिथाइल, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया 2 मिथाइल। अच्छा मैंने बता चुका हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पोजीशन मेंशन नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये हमेशा किस में आता है बताओ बेटा? एंड में, जैसे एल्डिहाइड होता है। तो ये जो है ना प्रोपेनोइक एसिड, तो मैंने ये नहीं बोला, ये 1 प्रोपेनोइक एसिड है, क्योंकि भाई ये 1 पे आ रहा है। इसकी पोजीशन क्या है बताओ बेटा? 1। तो इसकी पोजीशन मेंशन नहीं करते, याद रखना। अल्कानोइक एसिड में COOH की जो पोजीशन है बेटा वो मेंशन नहीं करते। किसी का मसला है इसमें? समझ में आ गया ये? अगला आओ, अगला देखो, अगले में क्या आ रहा है बताओ बेटा? ये रही स्ट्रेट चेन, कितने कार्बन की है बताओ बेटा? 3। अब सवाल पैदा होता है कि सर नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब पड़ेगा। तो इधर से फर्स्ट पे पड़ा है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सेकंड पे आ रहा है मिथाइल, थर्ड पे क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सी। अब सवाल पैदा होता है सर इसका नाम आता है M से, इसका नाम आता है S से। एच वाले को लेंगे। तो ABCDEFGHIJK मैनो, मैनो। सही है? M बाद में आता है, H क्या आता है पहले? तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे आ रहा है हाइड्रोक्सी, 2 पे आ रहा है मिथाइल, 2 पे आ रहा है मिथाइल। क्या हुआ भाई? और कितने कार्बन की चेन थी? 3। तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और ओइक एसिड की पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं, तभी इससे पहले मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी है। ओके। हाँ समझ में आ गई?
क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन नहीं करता, बार बार बता रहा हूँ। अब इसमें आ जाओ, ये मैं कराता हूँ या तुम लोगों को मैं कराता हूँ। ये जो है ना, ये हरकत कर दी है इन्होंने, हरकत कर दी है, बदतमीजी कर दी है इन्होंने। सही है, ये मैं एंड में कराता हूँ, उन लोगों को समझा देता हूँ किस तरीके से हुई है। परेशान तो नहीं हो रहे तुम लोग? हाँ, परेशान तुम लोग कहाँ होते हो परेशान? मैंने तो देखा भी टेंशन तो सड़ लेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं अमाइनो। अगर NH2 बीच में आ जाए ना तो इसको क्या पढ़ेंगे? अमाइनो। तो भाई स्टेट चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब पड़ेगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पे आ रहा है अमाइन? कहाँ पे आ रहा है? कौन सी पोजीशन में आ रहा है? सेकंड पे। तो बोला 2 अमाइनो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन दी? 3। तो प्रोपेनोइक एसिड। अब याद रखना, NH2 बीच में आ जाए अमाइनो, OH बीच में आ जाए हाइड्रोक्सो, हेलोजन बीच में आ जाए हेलो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, ऐसे। ये प्रैक्टिस करोगे खुद नाम याद हो जाएगा। इधर आओ, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट करेंगे कि फंक्शन ग्रुप बाकी ना रहे। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब पड़ेगा, इधर से करीब पड़ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब तुम लोग बोलोगे सर ये रहा CH3, ये रहा Cl, नाम पहले किसका है? तो भाई क्लोरो आता है C से, मिथाइल आता है M से, तो C पहले आता है। क्लोरो वाला। तो देखो 3 पे आ रहा है तो लिखा 3 क्लोरो, 2 पे आ रहा है मिथाइल तो लिखा 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4। अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड से क्या बन जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, ये बेंजोइक एसिड कहते थे, याद है किसी को जब मैं पढ़ा रहा था डायरेक्टर? मुझे याद है। बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं? अगर बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाए ना, CH3 कह रहा हूँ, बेंजीन के ऊपर COOH आ जाए तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोइक तो एसिड। ये जो है ना, ये गौर से देखो, वैसे ये आना नहीं चाहिए, ये आता नहीं है इस तरीके का, दे दिया बुक वालों ने तो करा देता हूँ। ये बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब ये Br कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको बोला 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो। उसको देखो, ये दिया हुआ है आपके पास बेंजीन। किसी को याद है बेंजीन किसे कहते हैं? बेंजीन कहते हैं इससे। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहा। अब बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है COOH, COOH। अब बोले नंबरिंग कहाँ से करूँ? कहीं से भी करो, टाइप पढ़ रहा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। बेसिकली अगर मैं बेंजोइक एसिड ना रखूँ ना, बेंजीन के रिस्पेक्ट से बात करूँ, अगर मैं बेंजीन के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो एक 1 पे आ रहा है, किस में आ रहा है? 4 पे। और COOH को बोलते क्या है? COOH को कहते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। क्या कहते हैं? ओइक एसिड। ये देखो मैंने लिखा बेंजीन। क्या लिखा? बेंजीन। अच्छा, बेंजीन के स्पेलिंग ये होती है, जब नाम आगे कंटिन्यू होता है ना, इधर देखो, बेंजीन की स्पेलिंग होती है ये, जब नाम कंटिन्यू होता है ना तो ई आखिरी हट में से जाता ई है। हटा देते हैं। ये बताया भी था मैंने, बेंजीन। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, और ओइक एसिड आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। तो देखो बेटा, डाई ओइक एसिड। डाई ओइक ओइक एसिड। एसिड। और कहाँ कहाँ पे आ रहा है डाई ओइक एसिड? 1 पे और 4 पे। ये देखो, समझ में आ रही है? तो ये था, कोई मसला है इसके अंदर? नहीं। तो बस इधर तक रखो, ठीक है? सर वो जो या बेसिक अच्छा, सा था, कौन सा? वो जो आप बोलते थे देख के परेशान तो नहीं हुए? ओहो, देख के परेशान तो नहीं हो गए, शुक्र है, बता दें। भाई इधर देखो, होता है क्या, गौर से बात को सुनना। होता है क्या है बताओ बेटा? हमारे पास पैटर्न क्या होता है? अल्कानोइक एसिड। क्या होता है? अल्कानोइक एसिड। बेसिकली लास्ट में क्या लिखा हुआ है? शुरू में देखो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अल्केन। स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है? अल्केन। ओइक एसिड से पहले क्या लिखा हुआ है? अल्केन। अल्केन से मुराद होता है कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल होता है ना तो हम ये लगाते हैं अल्केन, आखिरी में से ई हटा देते हैं। बताता हूँ कैसे हटाते हैं। ये देखो अल्कीन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलूँगा बताओ बेटा? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलूँगा बताओ बेटा? अब होता है क्या है, हम कहते हैं अगर नाम आगे कंटिन्यू है ना तो आखिरी में से ई हटा दो। अल्केन को पढ़ूंगा अल्केन, अल्कीन को पढ़ूंगा अल्कीन, अल्काइन को पढ़ूंगा अल्काइन। अल्काइन, आखिरी में से ई हटा देता है। अब ओइक एसिड कहते हैं इसे। अगर सिंगल बॉन्ड होता है ना तो इसका पैटर्न पता क्या बनता है? पैटर्न बनता है अल्केन पॉइंट ओइक एसिड, सब में ओइक एसिड लगा दूंगा। अगर डबल बॉन्ड होगा ना तो इसका पैटर्न पता क्या बनेगा? अल्कीन। ओइक। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा पता क्या बनेगा? अल्काइनोइक एसिड।
तो हम नॉर्मली सिंगल बॉन्ड आता है तो हमें पैटर्न कह देता है अल्केनोइक एसिड, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बोलूँगा अल्केनोइक एसिड। अब लेट सपोज पेपर में डबल बॉन्ड वाला नहीं आया, ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया तो क्या बोलूँगा। अल्कोनोइक एसिड और सवाल ये पैदा होता है सिंगल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं करता है, मगर डबल बॉन्ड की करनी होती है और ट्रिपल बॉन्ड की भी, करनी होती क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो आए कोई मसले की बात नहीं, डबल बॉन्ड आता है तो उसकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसकी, तो इसके नाम रखने के दो पैटर्न है, दोनों बता देता हूँ। देखो बुक में कैसे लिखा हुआ है, बुक में आ रहा है HCOOH लिखा हुआ है, फिर क्या आ रहा है बताओ बेटा CH, फिर क्या आ रहा है बताओ बेटा CH, और फिर क्या आ रहा है बताओ बेटा COOH। अब जरा गौर से देखो, बताओ बेटा मुझे कार्बन कितने, कार्बन कितने, है, हो रहा है 4, ये देखो, लेकिन डबल बॉन्ड और एक आ रहा है लेफ्ट में, एक आ रहा है राइट पे, तो टाई हो गया। यहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। तो भाई कहीं से भी नंबरिंग अच्छा डबल बॉन्ड भी टाई पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। और अगर बिल्कुल सही बोला कि अगर फंक्शन ग्रुप टाई हो जाता है ना तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़ रहा है, तो वहाँ से नंबरिंग करते हैं। अभी डबल बॉन्ड भी टाई पड़ रहा है तो भाई मर्जी है, आप कहीं से भी कर लो, तो मैंने इधर से नंबरिंग कर दी। अब सवाल पैदा होता है, तुम लोग बोलोगे सर अभी आपने पैटर्न बताया है अल्केनोइक एसिड, क्या बताया है। अब अल्केनोइक एसिड से क्या बनेगा, अल्केनोइक एसिड से बनना चाहिए हमारे पास, सिंपल तरीका बता रहा हूँ देखो, ब्यूटेनोइक एसिड। मगर जब मैं ये नाम रख रहा हूँ ना तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो COOH कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो 2 दफ़ा आ रहा है तो ओइक एसिड रिप्रेजेंट करता है COOH को, तो ओइक एसिड से पहले मैं क्या लगाऊंगा डाई। तो जरा गौर से देखो बुक वालों ने कैसे करा है, बुक वालों ने कैसे करा है, ओइक एसिड है, ओइक एसिड, उससे पहले क्या लगाऊंगा मैं, ये देखो ये लगाया ब्यूटीन, आखिरी में से ये हटा दूंगा, ये लगाया ब्यूटीन, उसके बाद इन्होंने लगा दिया क्या बताओ बेटा डाई, और आगे क्या लगाया बताओ बेटा ओइक। अच्छा रुको, डाई ओइक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल तरीके से रखो, ब्यूटीन डाइओइक एसिड। अच्छा मुझे बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ ये मुझे बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड पे। अच्छा ये जो है ना ये पोजीशन मेंशन नहीं होगी, 1 और 4 पोजीशन मेंशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं करते, तो बुक वालों ने तो गलत करा भाई, दिख रहा है 1 और 4, तो 1 और 4 नहीं आएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करोगे, और वो यहाँ पे ब्यूटीन है, ब्यूटीन ये EN आ रहा है, EN रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, कहाँ से क्या कैसे पता है, ये देखो अल्कीन है, इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, और वाइन रिप्रेजेंट करता है किसको बताओ बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को। तो सिंपल मैंने नाम रखा ब्यूटेनोइक एसिड, तुमने बोल रहे थे सर COOH 2 दफ़ा आ रहा है, तो मैंने ओइक एसिड से पहले क्या लगा दिया डाई, इसकी पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत जितनी आयुपेसी करी किसी में भी नहीं थी, तो इसमें भी नहीं आएगी, सिर्फ डबल बॉन्ड पोजीशन मेंशन करोगे। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पता है क्या आता है, EN की पोजीशन क्या है बताओ बेटा 2, तो ये आ गई इसकी पोजीशन और ये रहा इसका नाम, सिंपल, बस यहाँ तक और कुछ भी। तो ये बात समझ में आ गई। तो बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के सारे आयुपेसी जो है बेटा हो चुके हैं, तो अब आप लोग अच्छा टेस्ट दे सकते हो, सही है।